वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। आज है 22 नवंबर 2022। 22 नवंबर 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट बन सकते हैं सारे हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप लोग को बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? ये अभी चिरंजीवी कोनिडेला जी को दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों को बताया था 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। उसी के तहत इनको इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। दोस्तों, चिरंजीवी 150 से अधिक फीचर फिल्म तेलुगु में कर चुके हैं। उसके साथ साथ ये हिंदी, तमिल, कन्नड़ आदि फिल्मों में भी अपना अभिनय किया है। चिरंजीवी की बात करें तो इनको 2006 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है पद्म भूषण, दूसरा होता है पद्म विभूषण, पहला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है, वो होता है भारत रत्न। इसके साथ साथ अभी हाल ही में स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सोरा को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जैसे आप लोगों को बताया कि 53वां जो संस्करण है ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इस बार की फोकस कंट्री कौन सी है? फ्रांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्वोत्तर से के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये सिलचर में किया गया है। सिलचर कहाँ पे है? सिलचर असम में है। हमारे मित्रों, हमारे आयुष मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल ने ही क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह उत्तर पूर्व में पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र है। आइए जानते हैं यूनानी चिकित्सा पद्धति है क्या। ये इसकी उत्पत्ति यूनान से हुई है। ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना की है। इसके अंतर्गत आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक आदि ये सब सारे जो है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन में देश का शीर्ष रैंक वाला कौन सा जिला है? ये है शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश का एक जिला है शाहजहांपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी जल जीवन मिशन की अक्टूबर माह 2022 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कई जिलों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जल मंत्री हैं शेखावत जी, इन्होंने ये अभी हाल ही में जारी की ये रिपोर्ट। ये मित्रों जल जीवन सर्वेक्षण 2023 जो है विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक माह में 100% नल कलेक्शन देने वाले के लिए अग्रणी श्रेणी में रखा गया है। 75 से 100% नल कनेक्शन देने वाले जिले को उच्च उपलब्धि श्रेणी में रखा गया है। 50 से 75 वालों के लिए परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। और 25% तक नल के पानी के कनेक्शन देने वाले जिलों में को आकांक्षी श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कासिम जोमार्ट टोकायव किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति अभी बने हैं, कासिम जोमार्ट। टोकायव ने 20 नवंबर 2022 को हुए राष्ट्रपति में लगभग 80% से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। लगभग 81% से ज़्यादा वोट हासिल उन्होंने किया है। ये जो है नूर सुल्तान नजरबायेव का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। जो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल से 7 साल कर दिया गया है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना मुद्रा तेंगे है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है कजाकिस्तान, ये है रूस, इससे सटा है चाइना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। विश्व विरासत सप्ताह 2022 कब से कब मनाया जाएगा? ये 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा विश्व विरासत सप्ताह। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 19 नवंबर से 25 नवंबर तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ प्रसिद्ध स्थलों पर विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाएगा। मित्रों, एलोरा की गुफा की संख्या 13 में पुरानी तस्वीरों और रेखा चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
हम बात करेंगे विश्व विरासत दिवस की, तो ये 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। और दोस्तों 19 नवंबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारक में सभी जगह प्रवेश जो है निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क वहाँ पर नहीं लगेगा, सभी भारतीयों के लिए जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारक जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर सब निःशुल्क रहेगा। 1972 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने विश्व विरासत सम्मेलन को अपनाया था। 15वीं एयर गन चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? ये 38 मेडल भारत ने जीते हैं। अभी आप लोगों को मैंने हाल ही में बताया था कि जो है जो एशियाई एयरगन चैंपियनशिप है इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के डेंगू में किया जा रहा है। मित्रों भारत ने 38 पदक जीते हैं, जिसमें 25 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। भारत ने 8 दिनों में 28 में से 25 स्पर्धाओं में जीत दर्ज की है। ये 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप जो है दक्षिण कोरिया के डेंगू में इसका आयोजन किया जा रहा था। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? विश्व टेलीविजन दिवस अभी हाल ही में 21 नवंबर को मनाया गया। टीवी का आविष्कार एक स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड ने साल 1924 में किया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने 1924 में किया था। कलर टेलीविजन का आविष्कार भी जॉन लोगी बेयर्ड ने साल 1928 में किया था, जबकि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग 1940 में शुरू हुई थी। फीफा विश्व कप 2022 में उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? ऐसे क्वेश्चन मित्रों आजकल पूछा जा रहा है पेपर में कि कौन कहाँ कैसे शामिल हुआ है, तो ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फीफा विश्व कप 2022 में उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। मित्रों जगदीप धनखड़ जी कतर के अल बयाट स्टेडियम फीफा विश्व कप 2022 के अवसर पर विभिन्न नेताओं से विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की है, जिसमें इन्होंने जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल ओमर गुलेह, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जॉर्ज वी, सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल, इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति अल्फ्रेडो बोरेरो और लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती के साथ बैठक की। धनखड़ ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुतरस, फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाच के साथ भी विचार विमर्श किया। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर है वो है लाइव। आप लोग देख सकते हैं जिसका शुभंकर क्या है, लाइव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अमर सरकार पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? अमर सरकार पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? मित्रों ये अभी हाल ही में त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है अमर सरकार पोर्टल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह, इन्हीं के द्वारा ये अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों ये केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुँचे, इसके लिए अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं वो सभी के पास पहुँचे, सभी दरवाजों के पास पहुँचे, इनका ये उद्देश्य है। बात करेंगे त्रिपुरा में अभी हाल ही में अर्न विद लर्न योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री चाश्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की गई थी। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना त्रिपुरा में शुरू की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा में सफ़ेद चाय का उत्पादन किया जा रहा है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कोक बोरोक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं अपने। बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ये अभी बंडारू विल्सन बाबू कोमोरोस के राजदूत भारत की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। मित्रों ये 2 जगह के राजदूत का दायित्व निभा रहे हैं इस समय, और ये एक अभी मेडागास्कर का भी, एक कोमोरोस का और दूसरा मेडागास्कर का, 2 जगह का राजदूत होने का दायित्व निभा रहे हैं बंडारू विल्सन बाबू। ये देखते हैं मैप में कोमोरोस, ये है कोमोरोस, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। कोमोरोस की कैपिटल मोरोनी है। अध्यक्ष अजाली आसोमानी है। मुद्रा क्रोमियन फ्रैंक है
और ये महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आइए हम नवंबर माह के जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं सारे हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे मात्र 3 से 5 मिनट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 नवंबर का जो हमने कल आपको करंट अफेयर पढ़ाया था उसका हम लोग जल्दी से रिवीजन करेंगे। भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये अभी बने हैं अरुण गोयल। एशियाई कप टेनिस टूर्नामेंट में मनिक बत्रा ने कौन सा मेडल जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गोल्ड मेडल जीता है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 61वीं रैंक है। इसमें सुधार हुआ है। पहले 67वीं रैंक था, इस बार जो है 61वीं रैंक है। 6 अंकों का सुधार हुआ है। तबस्सुम का निधन हो गया है, वह कौन थी? ये अब एक अभिनेत्री थी तबस्सुम। परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार किस देश को प्राप्त हुआ? ये अपने प्यारे भारत को प्राप्त हुआ है परिवार नियोजन। विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? ये 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? ये हैदराबाद के द्वारा की गई है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये कतर में किया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? ये फ्रांस का पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार जिसे मनोज पांडे जी को दिया गया है। आदिवासी बच्चों के बीच प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए कितनी तीरंदाजी अकादमी स्थापित की जाएगी? ये 100 तीरंदाजी अकादमी स्थापित की जाएगी आदिवासी बच्चों को। हमारे आदिवासी मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। 19 नवंबर के करंट अफेयर को भी हम लोग देख लेते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विक्रम एस। एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज, मात्र 19 साल के हैं। ये एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पाद देश कौन सा बन गया है? कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? ये अपना भारत बन गया है। पहले नंबर पर कौन है? चीन है। तीसरे नंबर पर कौन है? जापान है। दूसरे पर कौन है? अपना प्यारा भारत। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये हरियाणा में किया जाएगा गीता महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट आयोग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरद कमल अचंता बने हैं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट आयोग में। मध्य प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड फार्म मनीषरी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये पीथमपुर में किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है? ये अभी हाल ही में 1 साल इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने किन देशों को निलंबित कर दिया है? ये रूस और बेलारूस दोनों को निलंबित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कहाँ का आयोजन इस बार कहाँ हो रहा है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जा रहा है। 18 नवंबर के भी करंट अफेयर जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। सीवी आनंद बोस किस राज्य के राज्यपाल बने? ये अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं सीवी आनंद बोस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? ये 8वीं रैंक है। पहले 10वीं रैंक थी। 2022 में 10वीं रैंक थी। 2023 में 8वीं रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? ये अभी हाल ही में मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू हुआ है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरविंद विरमानी जी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। काशी तमिल संगम कहाँ शुरू हुआ है? काशी तमिल संगम जो है वाराणसी में शुरू किया गया है। संध्या देवनाथन किस कंपनी की भारत में प्रमुख बनी है? ये मेटा की प्रमुख बनी है। अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया, वह कौन थे? वो बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ क्लास कॉलेज की परीक्षा पहली बार कितनी महिला अधिकारियों ने पास की? ये 6 महिला अधिकारियों ने पास की। 15 ने प्रतिभाग किया था जिसमें 6 महिलाएं उत्तीर्ण हो सकी। हाल ही में किस राज्य में बाजरा मिशन शुरू किया गया? ये असम में अभी शुरू किया गया है बाजरा मिशन। 17 नवंबर के करंट अफेयर को देख लेते हैं। इंडोनेशिया ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? ये इंडोनेशिया ने अपने प्यारे भारत को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत की नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? अभिजीत घोष थे व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान किसने शुरू किया है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है डिजिटल शक्ति 4.0। किस देश ने
भारतीय पेशेवरों के लिए 3000 वर्क वीजा जारी करने की मंजूरी दी है। ये ब्रिटेन ने जारी करने की मंजूरी दी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा किया गया है। 15 नवंबर को किस राज्य में पेशा अधिनियम लागू हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशा अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। ये अमेरिका और भारत के बीच होता है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार इस दशक 2020-30 में भारत किस क्रम की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ये तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। एशियाई एयरगन निशानेबाजी चैंपियनशिप में शिव नरवाल और सागर डागी को कौन सा पदक जीता है? ये गोल्ड मेडल जीता है एशियाई एयरगन निशानेबाजी में। 16 नवंबर के करंट अफेयर को हम जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? शरद कमल अचंता को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई? 800 करोड़ हो गई। भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? कार्लोस सौरा को प्रदान किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कौन बने हैं? मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग, उपरोक्त तो सभी। सी विजिल 2022 रक्षा अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ये पूर्वी समुद्री तट पर शुरू हुआ है सी विजिल 2022। हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये हमारे ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस देश में होगा? ये श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। जी शिवराम कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। वह कौन थे? वे एक फिल्म निर्माता थे। महेश बाबू के पिता थे जी शिवराम कृष्णमूर्ति। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। डेली हम आपको जो है करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं और मात्र 10 से 15 मिनट में बहुत ही करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाता है बहुत अच्छे